देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मम्मा, मम्मा, वो पापा, मम्मा पापा। क्या हुआ बेटा? पता पापा हमें मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं। पहली बात। और पता है वो जो खाओ कर लिया ना, वहाँ लंच कराने भी लेके जा रहे हैं। मजा आएगा ना? I'm sorry, बिना तुमसे पूछे ही प्लान बना दिया मैंने। निया भी आ रही है साथ में। अम्मा के पैर में दर्द हो रहा है, वरना उन्हें भी साथ ले चलता मैं। लेकिन अभी के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। खड़ी क्या हो? हाँ चलो चलो जल्दी थी, खड़ी के आओ चलो। पर ये सब क्या जरूरत थी? पिज्जा बनाना तो आता नहीं मुझे, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करूं जो एक बाप कर सकता है। छवि के लिए कर रहा हूं। उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान देखी मुझे भी अच्छा लगा। और जो कुछ भी हुआ उसके बाद बाप बेटी के बीच में एक डिस्कशन तो बनता है। होपफुली उसका भी मौका मुझे आज मिल जाएगा। एक्चुअली तुमसे भी कुछ इम्पोर्टेंट बात करना कब से चाह रहा था मैं, लेकिन क्या कहना था? बाद में बताता हूँ। अभी तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं पिक्चर देखने सारे। हम? आप बच्चों को ले जाइए, उनको मजा आएगा। हम क्या करेंगे आकर? अरे नहीं नहीं, चलो ना साथ में, मजा आएगा। मतलब छवि की खातिर। तुम जानते हो ना उसे अच्छा लगेगा अगर हम दोनों उसके साथ होंगे तो। प्लीज मना मत करना। और मोहिनी? नहीं, अभी तक कुछ कहानी है और फिलहाल कुछ कहने का प्लान भी नहीं है। तैयार हो जाओ। I'll see you in an hour. Bye. कुछ मजबूरियां ऐसी होती है अपराजिता, जो इंसान से बहुत कुछ करा देती है जो वो करना नहीं चाहता। ऐसी कौन सी बात है जो अक्षय को अंदर ही अंदर खाए जा रही है? हाउ डेयर ही! मेरे बिना आउटिंग का प्लान बनाया कैसे अक्षय ने? कमाल है, होली से पहले ही अपराजिता का प्यार का रंग चढ़ रहा है उसके ऊपर। मैं इन दोनों को बाहर जाने ही नहीं दूंगी। नहीं जाएंगे ये उसके साथ बाहर। मॉम, निया के जरिए ये टैबलेट अक्षय को दी थी। आर यू क्राइंग? क्या हो गया? कम हियर। नथिंग निया। व्हाई आर यू क्राइंग? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है? बताइए मुझे क्या हुआ मम्मा? निया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वीर बुरा लड़का है, मैं पहचान ही नहीं पाई और छवि के साथ उसकी शादी करने के लिए जल्दबाजी कर बैठी। अपराजिता इज राइट, यू नो। वो मुझसे नफरत करके बिल्कुल ठीक करी है क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। आई नो। नहीं, पर अक्षय, वो क्यों? वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। आई नो मुझसे गलती हुई है, but I love him so much, right? तुम जानती हो ना? तो फिर मेरी एक गलती वो माफ नहीं कर सकता क्या? आखिर छवि की शादी उससे हुई तो नहीं ना? मॉम, आई कांट सी यू क्राइंग लाइक दिस। आप मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकती हूँ आपकी हेल्प करने के लिए? एनीथिंग। एक हेल्प कर सकती हो तुम मेरी। You know how much I love अक्षय, right? उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है अभी तक। मैं उसे मेडिसिन दूंगी तो वो मेरे हाथ से तो लेगा नहीं, तो तुम देने में मदद करोगी? ऑफ कोर्स, बट मॉम ये मेडिसिन है किस चीज की? वो जब वो बीमार हुए थे ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिसिन उनकी फास्टर रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है और हमें इसे कुछ महीनों तक उन्हें देना है। बेटा, तुम लोग सब लोग बाहर जा रहे हो, राइट? तो बाहर जाओगे तो अनाप शनाप खाओगे, तो वो और बीमार कहीं हो ना जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मेडिसिन बाहर जाने से पहले तुम उन्हें दे दो। डोंट वरी, मैं ये मेडिसिन डैड को अपने तरीके से खिला दूंगी। ओके। आई एम सॉरी निया।
सॉरी कि मुझे तुम्हें झूठ बोलकर इस काम के लिए यूज करना पड़ रहा है। एक्चुअली ये मेडिसिन अक्षय को फिजिकली वीक करने के लिए, ताकि इलाज के बहाने मैं उसे दुबई ले जाऊं और वापस यहाँ कभी ना आऊं। बट फिलहाल उसे बाहर जाने से रोकने में तुम मेरी हेल्प करोगी, एंड आई लव यू फॉर दैट। मजा आएगा ना दी? हाँ। मम्मा कहाँ रह गई? मम्मा, अब अभी तक रेडी नहीं हुई? हमें क्या तैयार होना है, हम तो तैयार हैं। जाने से पहले हम एक सेल्फी ले ले, मुझे स्टोरी पे डालना है। अरे रुको रुको रुको, पापा को तो आने दो। पापा आएंगे ना, फिर हम सब साथ में फैमिली पिक्चर लेंगे और तुम उसे पोस्ट करना। इन्हीं पलों के लिए तो हम हमेशा से प्रे करते हैं कि हम सब ऐसे ही साथ हो और खुश हो, और वो मोहिनी आंटी हमारे आसपास भी ना रहे। हाय गाइस, हाय गाइस। वो एक्चुअली मैं यहाँ ये बताने आई थी कि अक्षय सो रहे हैं। वो कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस था ना, तो आंख लग गई। आई थिंक यू शुड रेस्ट। तो तुम्हारा आज बाहर जाने का प्लान तो कैंसल। आई होप यू डोंट माइंड। यू नो मैं ना नहीं सुनूंगी, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? ले लीजिए ना। यार तुम और तुम्हारी माँ दोनों मिलके ना हैप्पी। वेरी हैप्पी। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होती हूँ। वी हैव टू गो ना, गेट रेडी। अचानक सर इतना भारी क्यों लग रहा है? जब तक निया चेंज करके आती 10 मिनट लेट जाता हूँ। पापा सो गए? ऐसे कैसे सो गए? हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। एक फोन तो कर सकते थे ना। बेटा तो हम फोन करके पता करते हैं ना। अब राज सो रहा है, वो लेट हिम रेस्ट। फोन करके परेशान मत करो उसे। हमें तुम पर यकीन नहीं है मोहिनी, सच बताओ कहाँ है अक्षय? कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं होगी? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? घर पर सो रहा है। तबीयत को क्या होना है? अगर कुछ हुआ भी तो मैं हूं ना उनकी वाइफ, अच्छे से ख्याल रख लेती हूँ मैं उनका। नहीं है ना तुम्हें मुझ पे विश्वास? तो चलो ना, चलो घर चल के खुद देख लो। देख लिया अपनी आंखों से? अब विश्वास हो गया कि अक्षय सच में सो रहा है? एनीवे, जान उठो, देखो अपराजिता आई है। तुम बेटियों के साथ बाहर जाने वाले थे, राइट? एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। उठो ना जान, वेक अप। देखो कितनी गहरी नींद में सोया। अपनी आंखों से देख के विश्वास हो गया? लेट हिम रेस्ट। मॉम, क्या हुआ? अपू आंटी यहाँ क्यों आई थी? और डैड सो क्यों रहे? बेबी वो तुम्हारे डैड की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो सो गए, आंख लग गई उनकी। मैं बस यही बताने के लिए अपराजिता के घर गई थी, तो वो है कि लड़ पड़ी मुझसे, विश्वास ही नहीं कर रही थी मुझ पे। यहाँ आकर खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी।
देख लिया और भड़क के निकल गई। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो तुम्हारे डैड की सच में केयर नहीं करती है, बस दिखावा करती है केयर करने का। गुस्सा हो गई कि वो जा नहीं रहे उनके साथ। अब बताओ क्या इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है या ये मूवी डिनर और लंचेस इम्पोर्टेंट है? बोलो। She just doesn't care. मम्मा, मोहिनी आंटी सच कह रही थी, पापा सही में सो गए। गलती हमारी है, हमें कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी पापा से। अरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम चलेंगे ना सारे के सारे। हमने तो छुट्टी ले ली भाई, हम तो जा रहे हैं। हम पिक्चर भी देखेंगे और हम वो खाऊ गली जाकर खाएंगे भी। तुम लोगों को आना है तो बोलो। हम चलेंगे ना आपके साथ, हम भी चलते हैं, चलो। बेटा पिछले 15 सालों में पापा थे तुम्हारे साथ, हमें थे ना। बताओ कितनी बार तुम पापा के साथ पिक्चर देखने गई हो? कभी नहीं। तो अब क्या बदल जाएगा बेटा? हम है ना, हम लेकर चलते हैं, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे। और इसमें तुम्हारे पापा का ही नुकसान है। जो मस्ती हम करेंगे वहां पर तुम्हारे पापा तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो सो रहे हैं। हम चलेंगे सारे के सारे। चलो चलते हैं, बैग ले आओ हमारा, जाओ। अगर साथ नहीं जाना था तो इन बच्चियों के दिल में उम्मीद नहीं जगानी थी उन्हें। आपको तो मूवी देखने में मजा नहीं आया होगा ना, क्योंकि आपको तो लव स्टोरीज वाली मूवी पसंद ही नहीं। बट इफ यू आस्क मी, बड़ा मजा आया, कितनी अच्छी मूवी थी। देख आशु, मूवी तो बकवास थी, कुछ रियल था ही नहीं उस मूवी में। और रियल लाइफ में से राज जैसे बंदे नहीं होते जो एक लड़की के लिए अपना घर बार सब छोड़ दे। ऐसा नहीं होता। ये प्यार व्यार ना सब बकवास चीज है, सब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है, आपको राज नहीं मिला ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे। अच्छा, और मेरी लाइफ में कोई राज जैसा बंदा आएगा भी नहीं। अरे बस करो बहस करना। बताओ क्या खाओगे तुम लोग, क्या लेकर आए? देखो ना माँ, खाओ गली में आके खाने के बजाय बातों में टाइम वेस्ट कर। वही तो, इस दुकान पे इतनी भीड़ क्यों है? कोई गोलगप्पे वाला है। हाँ लेकिन गोलगप्पे की दुकान पर इतनी भीड़। ओ बहन जी सुनना जरा, यहाँ इतनी इस दुकान पर भीड़ क्यों है? अरे पूछे ही मत, जब से लड़का आया बाकी गोलगप्पे वाले की दुकान ही बंद करवा दी है इसने। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इसके गोलगप्पों में? इंडियन मसालों को चाइनीज आइटम के साथ मिक्स करके गोलगप्पे में भर के बेचता है। सच में मजा ही आ जाता है। आप भी चलिए, जल्दी से लाइन में लग जाइए वरना गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। चाइनीज गोलगप्पे चलो खाते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से। चलो। काश पापा भी होते ना हमारे साथ, आई एम श्योर उन्हें ये गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते। जाओ तुम लोग लाइन में खड़े हो, तब तक हम लस्सी का ऑर्डर करके आते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है। एक काम करते हैं, पहले हम गोला खा लेते हैं फिर गोलगप्पे खाएंगे। हाँ तो जाकर गोला लेकर तब तक मैं लाइन में खड़ी रहती। हाँ, हम भी आते हैं, चलो। अरे देखो जरा, ये पैसे किसके गिरे हुए हैं यहाँ पर? TYSM। क्या? TYSM, थैंक यू सो मच मेरे गोलगप्पों की जान बचाने के लिए। आखिरी बचे थे यार। एक्सक्यूज मी, हम पागल हैं क्या? यहाँ पे जो 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं तुम्हारे गोलगप्पे खाने के लिए, तुम लोग कैसे गोलगप्पे लेकर जा रहे हो? आप क्या है वो तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं।
और फिलहाल मुझे इतना पता है कि मेरे गोलगप्पे बहुत महंगे हैं और आप इनको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। अरे तो हम कौन सा तुम्हारे गोलगप्पे मुफ्त में खाने वाले थे? हाँ, हम भी पैसे देने ही वाले थे। बोलो कितने पैसे लगते हैं इसके? अरे टोल्ड यू ना, तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। दीज आर प्राइसलेस। बच्चों इनके चेहरे पे खुशी देख रही हो? क्या इसकी कीमत पैसों से चुकाई जा सकती है? और अब कल तुम लोग टाइम से आना। आज तुम्हारे चक्कर में मुझे दुकान आधा घंटा लेट तक खोलनी पड़ी। ये दोनों कहाँ गई? अरे वो गोला लेने गई आशु, आती होगी। आओ। ये लड़का कौन है? वही चाइनीज गोलगप्पे वाला। अच्छा लड़का है, अच्छे दिल का है। हाँ, पर थोड़ा ओवर स्मार्ट है। मैं लेकर आती हूँ। टिश्यू ले आना। डैड, आर यू ओके? क्या हुआ? यार मैं आपको 3 घंटे से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उठ ही नहीं रहे थे। आई गॉट सो स्कैर्ड। आप ठीक तो है ना? 3 घंटे हो गए? 10 मिनट के लिए लेटा, 3 घंटे कैसे हो गए? सबको लेकर जाना था। आउच। क्या हुआ? साइड में पेन हो रहा है मुझे। आप बैठिए, जस्ट सिट डाउन। देखिए डैड, अप्पू आंटी और वो तीनों वैसे भी बाहर जा चुके हैं, तो आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए। यू डोंट लुक टू वेल। तुम नहीं गई? ये तो बहुत बढ़िया है। शुक्र है हमारे लिए बनाने के लिए तैयार हो गया। कहीं बच्चों को खिलाकर बंद कर देता तो हम खा ही नहीं पाते। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मम्मी, जितना सोल्ड आउट दिखाओगे ना उतनी भीड़ लगेगी। तो मुझे खास नहीं है, मैंने खाया। तो इतना रख दो, लड़कियां खा लेंगी। मैं खा रही हूँ ना, खराब हो जाएंगे। ओ दानवीर कर्ण के लाडले, क्या जरूरत थी उन बच्चों को इतने सारे गोलगप्पे खिलाने की? यहाँ कस्टमर के लिए वैसे ही कम पड़ रहे हो, तू फ्री में बांट रहा है। डोंट वरी, वो 6 प्लेट के पैसे मेरे अकाउंट में लिख देना। और वैसे भी मेरे आने के बाद आपकी सेल कम से कम 10 गुना तो बढ़ी गई है ना। और जैसे आज की टोटल सेल है 6000 रुपये, उसमें से सामान का 2000 काट लो और इस स्टॉल का रेंट 500। अब 20% कमीशन के हिसाब से मेरे बने 700 रुपये, और ये 6 प्लेट के काट के बने 500 रुपये। और प्लीज़ आज के बाद बच्चों को गोलगप्पे खिलाने से ना मना करना मुझे। अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा था। देख, पैसा, पर्स, घड़ी सब तो चोरी हो गया तेरा। वो तो खाना बनाने का शौक है तुझे, तो पहले कभी काम भी नहीं किया, फिर भी मेरे ठेले पर जुगाड़ करके पैसे तो कमा लिया, बट रहने का क्या जुगाड़ करोगे? होली का सीजन है, कोई आईडी भी नहीं है तेरे पास, घर कैसे मिलेगा तुझे? अब इस बड़े से शहर में किसी का तो बड़ा दिल होगा जो मेरी मदद कर देगा। वैसे ये दोनों हैं कहाँ? इतनी देर हो गई अभी तक वापस ही नहीं आए। ये कैसा घटिया मजाक है? तुमने तो कहा था कि पापा हमारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो कहाँ है पापा? अरे सची तो कह रहे थे, है ना? हाँ, तुम्हारे पापा यहीं वेट कर रहे थे। अब हर इंसान तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा झूठा तो नहीं होता ना। हाँ, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी किसी बाहर वाले से दिल लगाने की? मैं तो तुम्हारे अपने मोहल्ले का हूँ ना। हाँ, एक चांस दिया होता मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। मैं भी नहीं देता। अरे अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तो अब भी तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी माँ को तुम सब जानते नहीं हो। अगर वो एक बार यहाँ आ गई ना तो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। चलो आशु। तुम्हारी माँ आएगी तो खुशी होगी ना। एक छोड़ी हुई लड़की को 3 लड़के एक साथ प्रपोज कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा स्वयंवर रचाते हैं। तुम एक काम करो, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो, बाकी तो अपने आप पीछे हो जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। चलो बताओ तुम्हें कौन पसंद है, ये या फिर मैं? बताओ। प्लीज जाने दो हमें। हाथ थम हो गया हमारी बेटी का।
शादी करोगे उससे? चलो। हमारे मोहल्ले में रहते हो ना तुम तीनों? सुमित श्रीवास्तव के बेटे हो ना तुम? हाँ, तो क्या इरादा है बताओ? शादी करना है इससे? करते क्या हो तुम लोग? दिन भर दुकान पर बैठकर गप्पे हाँकते रहते हो, कॉलेज से निकाले जा चुके हो, दिन भर माँ बाप से पिटते रहते हो, शादी करने आए हो यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ, मुंह क्यों लटक गया? बुरी लगी हमारी बात? हमारी बेटियों को भी बुरी लगी तुम्हारी बात? जो लड़कियों को इस तरह छेड़ते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, वो लड़के ना, वो घटिया लड़के तुम्हारी तरह अंदर से कमजोर और बुज़दिल होते हैं, इसलिए ये सब करते हैं। आज के बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा ना तुम लोगों ने तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि तुम्हारे पापा को फोन करके हम यहाँ बुला ले और यहाँ से पिटते हुए जाओ तुम लोग, भागो ऐसे, भागो। सॉरी आंटी। और दिमाग खराब है तुम लोगों का? हाँ, यही पढ़ाया लिखा है तुमको हमने, यही समझा है। कोई आकर कुछ भी कर देगा तो उनके पीछे पीछे चल दोगी? सब हमारी गलती है माँ, हम उनकी बातों में आ गए और उन्होंने हमसे झूठ बोला। हमें लगा था पापा सच में आओगे, इसके लिए क्या पापा 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 लगा रखा है तुम लोगों ने? अगर उनको आना होता तो पहले ही आ जाते ना। उन्हें नहीं आना था तो वो नहीं आए, और हम हैं ना तुम्हारे साथ। हमारा प्यार काफी नहीं होता तुम लोगों के लिए? हर चीज के लिए पापा चाहिए? इतने साल कहाँ थे तुम्हारे पापा? हम ही थे ना। आज के बाद तुम में से कोई भी पापा से कोई उम्मीद नहीं लगाएगा।